ऊपर हमारे पास चूज़े हैं, ये हमने अननेचुरल चीज़ एक इनको दी हुई है, प्लास्टिक है, लोहे का ये पिंजरा है और नीचे ट्रे के अंदर इनका गंज आ रहा है। मतलब क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, जबकि जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मिट्टी पर रहते हैं और घूमते फिरते हैं। पालतू माहौल में इस सारे पंगे की आखिर क्या ज़रूरत है? आज हम फिर से मोर के चूज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हसास मामला है। ज़्यादातर सबसे अगर कोई मसला इस शौक़ में, इस बिज़नेस में या इस हॉबी में आता है, तो वो चूज़े रेज़ करने के हिसाब से आता है कि लोगों के चूज़े बचते नहीं हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं चूज़ों को पालने के लिए, अपने तौर पे हर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको देखने को मिलता है, कभी चूज़े बीमार हो जाएँगे, कभी खाना पीना बंद कर देंगे और कोई ना कोई मसला जो है वो रहता है, और इस मामले में ये दुःख दूर नहीं हो रहा। तो ये जैसे कि आपको एक ब्रूडर नज़र आ रहा है। ब्रूडर मैं इसको 2-3 वजह से कह रहा हूँ। एक तो ये इसमें ये बल्ब लगा हुआ है। इसका जो फ्लोर है इसको वाइड फ्लोर कह सकते हैं, आप जाली वाला फ्लोर कह सकते हैं, और नीचे ट्रे सिस्टम है कि इनका जो भी गंद वगैरह है वो नीचे जाएगा। 90% जो है आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि वो नीचे चला जाता है। थोड़ा सा कुछ शायद जाली के साथ रहे, लेकिन 90% नीचे चले जाता है और वो डेली बेसिस पे क्लीन भी हो जाता है। सवाल आएगा मेरे बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में कि जंगल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? तो पहली वजह, जंगल में सबसे बड़ी वजह इनके साथ इनकी माँ होती है। ये अपने तौर पे नहीं बड़े होते, तो इनकी माँ इनको टीच करती है क्या खाना है और किस चीज़ से दूर रहना है। तो हम चाहते हैं कि ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ ये ना खाएं ताकि ये गंदगी से बचे रहें। तो जंगल में ये चीज़ माँ बताती है, यहाँ पे इनकी माँ नहीं है, तो इसलिए हमने इनको दूर कर दिया। अब दूसरी वजह, जंगल में इनके पास अनलिमिटेड स्पेस होती है। ये आज अगर इस जगह पे गंद कर रहे हैं, तो कल को हो सकता है कि यहाँ से बहुत दूर कहीं जाके ये घूम फिर रहे हों। इस जगह पे हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी इनका दोबारा आना ना हो, तो ये गंद से बचे रहेंगे। पालतू माहौल के अंदर लिमिटेड स्पेस है, उसी जगह पे बेचारों ने बड़े होना है, काफ़ी टाइम इन्होंने यहाँ पे गुजारना है। तो यहाँ पे अगर बार बार गंद करेंगे ये और वहीं से खाएं पिएंगे, मतलब ज़मीन से अगर हार्ड फ्लोर है, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते, वो चीज़ इनके लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से हमने ये कर दिया ताकि ये साफ़ है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है, जो डिस्टेंस है वो भी अच्छा खासा रखा हुआ है। तकरीबन कोई 3 इंच जगह है इस जगह से और इस जगह के दरमियान जो फासला है, तो तकरीबन 3 इंच का है, ताकि ये दूर रहें। ये जाली में से चोंच डाल के भी जो है नीचे गिरी हुई चीज़ को पैक ना कर सकें, ना खा सकें। मोर के चूज़े आमतौर पे बहुत सुस्त नज़र आते हैं छोटी एज के अंदर। जिस तरह से आपको ये देख रहे हैं चूज़े, आप हो सकता है कोई नया बंदा देखने में ये समझे कि शायद ये बीमार हैं या ये शायद मर चुके हैं। ये बात होता है इस तरह के पोज बना के सोते हैं कि आपको एकदम से शायद हार्ट अटैक ही हो जाएगा। यार ये क्या अच्छे भले थे, इनको क्या हो गया। ये चूज़ा जो इस समय सुस्ता रहा है, ये सिर्फ इसकी सुस्ती है, ये बिल्कुल भी बीमार नहीं है। ये नॉर्मली इस तरह से रहते हैं आंखें बंद करके। ये और जो ये लोग ये सोचते हैं कि ये खाते बहुत कम है, उनके लिए भी बताता चलूँ कि वाकई ही आपने ठीक ऑब्ज़र्व किया है। कांग्रेचुलेशंस, आपकी ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल ठीक है। ये कम ही खाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती। ये थोड़ा-थोड़ा खाएँगे और ज़्यादा टाइम जो है ये सो के गुज़ारेंगे। 1 महीने से ऊपर की जब एज में ये जाएँगे, तब आपको महसूस होगा कि यार हाँ, ये अब कुछ खाने लग गए हैं, कुछ ज़्यादा खा रहे हैं, और आपको महसूस होगा, इनका खाया होगा कि उसका क्या करना है। फ़ीड आपको ख़त्म होती हुई डेली बेसिस पे नज़र आएगी आप जो डालेंगे। लेकिन इस एज के अंदर ये कम ही खाते हैं, तो ये बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं। अब रही बात कि इनको खाने में क्या दिया जाए, ये आपके सामने है। ये आपने कहना है कि फिर फ़ीड पे आ गया। 14 नंबर फ़ीड जो है, ये उसको आपको क्रश भी नहीं करना, आपको सिर्फ़ एक छानना रखना है। इस साइज़ की कोई टोकरी वगैरह आप ले लें, जिसके अंदर से आप फ़ीड डाल के उसको छानें और वो बारीक दाने जो हैं वो नीचे निकल आएँ। वो आप चूज़ों के लिए इस्तेमाल कर लें। जो बड़े दाने हैं वो आप बड़े बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते रहें। फ़ीड सबसे बेस्ट है, फ़ीड सबसे सेफ़ है, फ़ीड को स्टोर करना भी आसान है, और ये चूज़ों के लिए सेफ़ इस तरह से कि इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर होता है कि आप इसको स्टोर करते हैं, अगर आप इसको नमी से बचा के रखते हैं, तो इसमें किसी किस्म का फंगस या किसी और किस्म में कोई टॉक्सिन ग्रो नहीं करता, जिस वजह से चूज़े जो हैं वो उनका पेट ठीक रहता है। तो फ़ीड सबसे सेफ़ है। आप सबसे सेफ़ रखना चाहते हैं काम, तो आप सिर्फ फ़ीड दें।
अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं चूज़ों को और भी कुछ खिलाना चाहता हूँ, कुछ और भी हमें बताया जाए, तो उसके लिए फिर उबला अंडा है, हरी सब्जियों के पत्ते हैं, जो भी चीज़ आप इनको लगा सकते हैं, ऐसा-ऐसा आपको चीज़ पास करेंगे। अभी ये हर चीज़ के ऊपर पेग करेंगे, अपनी चोंच मारेंगे, चेक करेंगे उस चीज़ को कि ये कोई खाने वाली चीज़ तो नहीं है। तो आप जिस-जिस चीज़ पे इनको लगाएँगे, ये अभी से लग जाएँगे। हो सकता है कि पहले दिन ये चीज़ वो कम खाएँ, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन जो है, ये उस चीज़ को ज़्यादा शौक से खाएँगे, जैसे-जैसे आप उनको उस चीज़ की आदत पे लगाते जाएँगे। तो आप फीड से हट के भी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन अगेन कि वो चीज़ें सेफ़ हैं या नहीं, वो चीज़ बासी तो नहीं थी, वो उस चीज़ की ज़्यादती इनके लिए ख़तरनाक तो नहीं है, या मतलब उस चीज़ का वैसे ही इनको देना ठीक है या नहीं ठीक। तो अगर इन चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है, या आप समझते हैं कि आपको बहुत नॉलेज है, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपके पास डाटा भी है कि आपने 5-10 साल अपने मोरों को वो चीज़ खिलाई है, चूज़ों को वो चीज़ खिलाई, उससे मसला नहीं आया, तो आप बेफ़िक्र होकर वो चीज़ खिला सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं हैं और आपको इस चीज़ का तजुर्बा भी नहीं है कि आपने तजुर्बा किया कि मैंने इनको सिर्फ़ दाने पे या मतलब आटे पे बड़ा किया और वो ठीक बड़े हो गए हैं, 10-12 चूज़े थे और उनको बिल्कुल भी किसी को भी कोई किसी एक चूज़े को भी कोई मसला नहीं आया, तो आप डेफ़िनेटली वो चीज़ें भी दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है, ये सबसे सेफ़ चीज़ है। मैं किसी चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, कह सकता हूँ, तो वो ये कह सकता हूँ कि आप फ़ीड जो है, ब्रॉयलर वाली जो फ़ीड है, वो अगर चीज़ों को देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 1 महीने में आपका मोर जवान हो जाएगा। ये अपनी नॉर्मल स्पीड पे ग्रो करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे कोई, जो मैं इतने साल से चूज़े बड़े कर रहा हूँ, फ़ीड देते हुए कोई डेफ़िशिएंसी मुझे चूज़ों के अंदर नहीं नज़र आई कि इनका कद छोटा रह जाता है या ये कमज़ोर रहते हैं। बिल्कुल सेहतमंद और बिल्कुल ठीक-ठाक ये बड़े होते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, कोई मुझे इनके अंदर एक्स्ट्रा सुस्ती नहीं नज़र आती। जो दाने खाते हैं, वो भी बर्ड इसी तरह से रहते हैं, जो फ़ीड खाते हैं, वो भी इतने ही एक्टिव होते हैं छोटी एज के अंदर। जब बड़ी एज हो जाती है, तो फिर इनकी आपको बॉडी लैंग्वेज जो है वो चेंज नज़र आएगी, उसमें एक्टिवनेस भी नज़र आएगी, उसमें ये जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं कि ये जिस तरह से ये चूज़ा अभी इधर ही बैठ गया है, वो चूज़ा उधर बैठा हुआ है, या ये चूज़ा यहाँ पे खड़ा हुआ आँखें बंद कर रहा है। तो ये चीज़ें जब ये बड़े होंगे, तो तब आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। छोटी एज में ये इस तरह से करते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है ताकि ये गंद से बचे रहें, गंद इनका सारा नीचे जाए और वो आप डेली साफ़ कर देंगे। और इससे एक और फ़ायदा, जब आप इसको डेली बेसिस पे साफ़ कर देंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल पैदा नहीं होगी। स्मेल जिस तरह से हम अगर स्मेल में बैठे हों, तो हमारा ना खाने को दिल करेगा, ना रेस्ट करने को दिल करेगा, हमारा दिल करेगा कि फ्रेश हवा होनी चाहिए। तो अगर ये डेली बेसिस पे क्लीन होता रहेगा, तो ये साफ़ रहेगा और चूज़े इस तरह से इंडायरेक्टली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट पे रहेंगे। इसके ऊपर आपके थोड़े पैसे लगते हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन इस तरह का सिस्टम लाज़मी बनाएँ। आपके बहुत सारे मसले आसान हो जाएँगे। आप सिर्फ़ आपको खुराक पानी करना है और बाकी सारा दिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा आपको ये साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा है कि आप किसी डब्बे में रखते हैं, अंदर अखबार बिछा लेते हैं, या आप सोचते हैं कि बंद कमरा है, तो छोटी एज के चूज़ों को मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप उस तरह की जगह में रखें। आपको बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ेगा।